दोस्तों बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा फैसला कर लिया है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अपने वीकली 2 कॉन्ट्रैक्ट को वो बंद करने वाली है। ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट है ये आप देख सकते हैं, बीएसई डिसकंटिन्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑन बैंकेक्स और सेंसेक्स 50। इकोनॉमिक्स टाइम की दोस्तों ये आर्टिकल है जिसके साथ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। बेसिकली दोस्तों 2 अक्टूबर यानी इसी महीने की हम बात कर रहे हैं, सेबी का नया सर्कुलर आया था। इस सर्कुलर के हिसाब से बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होने वाले हैं और 20 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। इसके अंदर वीकली एक्सपायरी को बंद करने की बात की गई है और भी बहुत सारी बातें की गई है। इसके बारे में इसी वीडियो के अंदर मैं दोबारा ब्रीफ करूंगा, एक बार हम बता भी चुके हैं आपको। तो यहाँ पर बीएसई ने डिसाइड कर लिया है, जैसा कि उनका सर्कुलर है, सर्कुलर के हिसाब से कोई एक मेन एक्सचेंज अपना कोई एक बेंचमार्क इंडेक्स को ही वीकली एक्सपायरी में रख सकता है। तो बीएसई ने डिसाइड कर लिया है जी हम बैंकेक्स बंद कर रहे हैं, हम सेंसेक्स 50 बंद कर रहे हैं। अब इन दोनों की एक्सपायरी पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेंसेक्स वाला है इनका सेंसेक्स 30 जो है वो कंटिन्यू रहेगा, वो चलता रहेगा वीकली एक्सपायरी पर। और अगर हम बात करें ये कब से बंद हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ डेट्स यहाँ पर बता दिए इन्होंने कि ये बंद कर रहे हैं 14 नवंबर से बंद कर रहे हैं सेंसेक्स 50 के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मंथली पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम बैंकेक्स की बात करें तो बैंकेक्स डिसकंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम नवंबर 18 तारीख से बैंकेक्स भी बंद हो जाएगा। तो आखिरी है, जिसको ट्रेड करना है, करने का मन है इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कर लीजिए, 1 महीने बाद ये नहीं मिलेंगे आपको। अब दोस्तों बात आती है एनएससी की। अब एनएससी क्या करेगा? एनएससी ने अभी फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि वो बैंक निफ्टी को बंद कर रहा है या फिर निफ्टी 50 को वीकली एक्सपायरी में बंद कर रहा है, किसको डिसकंटिन्यू करेगा और किसको मंथली में शिफ्ट कर देगा। तो जहां तक है उम्मीद ये की जा रही है कि अगर बीएसई सेंसेक्स को लेकर के आ गया है, वीकली एक्सपायरी में डिसाइड हो गया है, तो यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है कि एनएससी शायद बैंक निफ्टी को कर दे। उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर निफ्टी और सेंसेक्स को हैच करने के लिए सेंसेक्स वाला काम आ जाएगा, प्लस बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी बैंक का रहेगा। तो वो शायद हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन बन जाए मार्केट के अंदर। बाकी अभी अनाउंसमेंट नहीं आई है एनएससी की तरफ से कि वो किसको बंद कर रहे हैं, किसको रखेंगे। अब आने के बाद जैसी आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे कि कब से एनएससी अपना वीकली एक्सपायरी बंद करेगा। उसके बाद वीकली पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, तो वो सारा मंथली पे शिफ्ट होने वाला है। सिर्फ 2 एक्सपायरी आपके पास वीकली रह जाएगी और वो भी डेट देखना पड़ेगा कि क्या डेट अलग अलग रहेगी या एक ही डेट पर रहेगी। अब हो सकता है कि डेट भी एक ही कर दी जाए, वीरवार ही कर दी जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या डेट चेंज हो रही है, डेट वही रहेगी, ये वो क्लैरिफिकेशन अभी फिलहाल नहीं है। अब उससे बात कर लेते हैं 20 नवंबर से होने क्या क्या वाला है और जो 1 अक्टूबर को नया सर्कुलर जो आया था सेबी का, उसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन है जो एक्सचेंज को या बाकी चीजों को फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखते बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेबी न्यू रूल्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स हियर व्हाट्स चेंजिंग, क्या चेंजिंग मार्केट के अंदर होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, सबसे पहला चेंज यहाँ पर क्या होगा, जो 20 नवंबर से ही लागू हो जाएगा, उससे पहले ही लागू करना पड़ेगा। लास्ट जो डेडलाइन है वो है इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। अभी जो मार्केट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है एफ&ओ के अंदर वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। अमूमन जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5 से 10 लाख के आसपास में स्टार्टिंग हो जाती है ना, या इसके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं। निफ्टी का भी जो लॉट साइज है वो 6.5 लाख का है, बैंक निफ्टी का भी 8 साढ़े 8 लाख के आसपास है। ज्यादातर जो है वो डेरिवेटिव 5 से 10 लाख है। अब इसको बढ़ा करके जो मिनिमम है वो 15 लाख कर दिया गया है और ये जो फिगर है वो 15 लाख से 20 लाख के आसपास आ जाएगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। दैट्स वाई रीजन यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि कितना लॉट साइज बढ़ता है। तो अगर 15 से 20 लाख के जाता है तो 2 गुना तो मिनिमम हो रहा है, 2 से 2.5 गुना तो मिनिमम हो रहा है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो 5 लाख रुपए का है लॉट साइज, वो कम से कम 3 गुना हो जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो 7 लाख के आसपास ट्रेड हो रहा है तो उसको भी उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, लगभग डबल के आसपास हो जाएगा, डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये इंक्रीज कर दिया है। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये, मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर कोई आप ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि उसका प्रीमियम आपको 5,000 रुपये पे करना पड़ता है, 5,000 रुपीज पे करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही लॉट साइज इंक्रीज होगा, मान लेते हैं 2.5 गुना इसका लॉट साइज इंक्रीज हो गया, तो आपको 12,500 रुपये में उसको ट्रेड करने को मिलेगा। और ऑब्वियसली 12,500 होने के बाद आपका एक्सपोजर तो ज्यादा हो ही रहा है,
प्लस मार्केट के अंदर और स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स भी बड़े हो जाएंगे, वो उतने ही बढ़ जाएंगे। लेकिन वो सारी चीज़ तो सेम है, लेकिन फिर आपका जो कैपिटल है इनिशियल बेसिस पे ये ज़्यादा हो जाएगा। साथ में जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मान लेते हैं किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने का आपको 80,000 रुपये देना पड़ता है, तो वो 80,000 रुपये डबल होकर के या 2.5 गुना होकर के लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे। तो 2 लाख रुपए होंगे तब जाकर के एक लॉट शॉर्ट कर पाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कितना साइज होगा, वो सिर्फ एग्जांपल मैंने लिया है। हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट 50,000 रुपये में शॉर्ट होता हो, तो 50,000 वाला 1,20,000 रुपये का आपको मार्जिन लगेगा, तब जाकर के वो शॉर्ट होगा। और उसी हिसाब से उसके अंदर एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा, जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे एक्सपोजर बढ़ेगा। उसके बाद देखिए अगला जो दोस्तों यहाँ पर टेबल आ रही है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से चेंजिंग हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं चेंजिंग किस हिसाब से यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी का जो लॉट साइज है, करंट लॉट साइज 25 का है, तो 25 का लॉट साइज बढ़ करके 60 हो सकता है, डबल से ज्यादा, ठीक है, राउंड ऑफ है। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो फिलहाल 15 है, और 15 के बाद ये 30 का हो सकता है। उसके बाद फिर निफ्टी जो 25 का लॉट साइज है ये 65 तक जा सकता है। उसके बाद अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, जो 10 का लॉट साइज है वो 20 में तब्दील हो सकता है। उसके बाद देखिए मिड सीपी निफ्टी जो 50 का लॉट साइज है वो 115 का लॉट साइज हो सकता है। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, जो 10 का लॉट साइज है वो 20 में जा सकता है। और अगर हम बात करें बैंकेक्स की, जो 15 का लॉट साइज है वो 25 पर जा सकता है। तो ये लॉट साइज इंक्रीज हो जाएंगे, उसी हिसाब से ऑप्शंस बाइंग के अंदर उतना ही ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, और उतना ही आपको एक्सपोजर ज़्यादा, अब क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उसी क्वांटिटी के हिसाब से स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स भी रहेंगे। कहने को तो कुछ तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या तब्दील हो गया है, अब आपको बड़ा बड़ा सामान खरीदना पड़ेगा, छोटे सामान खरीदने से बात नहीं बनेगी। तो बड़ा सामान खरीदो, फिर उसके हिसाब से ट्रेड करो। और सेबी का ऐसा मानना है कि शायद इससे मार्केट के अंदर अननेसेसरी की जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाए। बाकी आपका क्या कहना है वो मुझे बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। कई बार हम मार्केट के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के ट्रेड करते हैं, एक ट्रेड लेते हैं कमाने के लिए, एक हैज करने के लिए, तो एक कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, दो अलग डेट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। अब दो अलग वीकली एक्सपायरी भी हो सकती है, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी हो सकती है, ईयरली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी एंड वीकली एक्सपायरी। कैसे भी आपने कैलेंडर स्प्रेड अगर मार्केट में बनाया है तो उसका जो एक्सपायरी डे बेनिफिट है वो आपका खत्म होने वाला है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए और बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं लिमिटेड वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमने बात करा लिमिटेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए करंटली देयर आर वीकली एक्सपायरी फॉर 4 इंडाइसिस ऑन एनएससी एंड 2 ऑन बीएससी। बीएससी की 2 है और एनएससी की 4 है, तो बीएससी को भी एक करनी पड़ेगी और एनएससी को भी एक करनी पड़ेगी। बीएससी ने अपनी डिसाइड कर ली है कि हम सेंसेक्स को कंटिन्यू करेंगे, एनएससी ने अभी डिसाइड नहीं करा है वो किसको कंटिन्यू करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इन दोनों में से किसी एक को ही करेगा, तो वो यहाँ पर होने वाला है। और देखते हैं बाकी एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के ऊपर आपको एडिशनल मार्जिन लगेगा 2% का ELM लगेगा। अगर आप एक्सपायरी डे पे कोई शॉर्ट का ट्रेड कर रहे हो, मान लेते आप शॉर्ट कर रहे हो ऑप्शंस को, तो वहां पर एक्स्ट्रा ELM आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो मान लेते कि 1 लाख रुपए आपका लगता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक बार समझते हैं एग्जाम्पल को। हाँ, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है 1 लाख। मान लेते हैं कि अभी फिलहाल 1 लाख रुपए आपका लगता है अगर आप किसी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करते हो, ठीक है, तो 1 लाख लगा। अब यहाँ पर 2% का ELM लगा दिया है, 2% एक्स्ट्रा एडिशनल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये 2% का ELM का मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं कि 1 लाख लग रहा था, अब 1,02,000 लग जाएगा, 2% ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। जब ELM लगता है तो ELM इस हिसाब से डिसाइड नहीं होता है, ELM डिसाइड होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस लॉट साइज से। तो मान लेते हैं कि अगर 25,000 निफ्टी चल रहा है, ठीक है, और उसका जो लॉट साइज है मान लेते हैं राउंड फिगर में मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक सेकेंड,
हाँ 25,000 की मान लेते स्ट्राइक प्राइस है और कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो 100 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2% हो गया वो हो गया लगभग 12,500। ये देखिए यहाँ पर जाकर के बात बनी है एक्सपायरी डे पर। तो कहने को तो हम ये सोच रहे हैं कि 2% लग रहा है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो 12,500 रुपये लग रहा है। बात समझ रहे हैं? तो 12.5% मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि ELM लगाया जाता है स्ट्राइक प्राइस मल्टीप्लाई बाई लॉट साइज। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होता है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का 2%। तो अब मैं आपको ये समझाता हूं कि अब इसका क्या होने वाला है, जरा समझते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि शायद निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है वो 60 होगा, ठीक है। अगर 60 लॉट साइज होता है, मान लेते 60 है, ठीक है। 60 अगर 60 हो गया, सबसे पहले तो आपको जो ऑप्शन सेलिंग के लिए जो पहले मार्जिन चाहिए था और अब चाहिए, उसमें तब्दीली आ गई होगी। तो मान लेते कि पहले 70,000 रुपये चाहिए था, तो अब मान लेते कि आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का, ठीक है। अब 1.5 लाख के बाद अगर आप एक्सपायरी डे पे कोई शॉर्ट कर रहे हैं तो 2% का आपको अलग से ELM देना पड़ेगा। तो मान लेते कोई लॉट साइज मान लेते निफ्टी का हो गया 15 लाख, 15 लाख हो गया, तो 15 लाख का 2% निकाल लो। 15 लाख का 2% अप्रॉक्स कितना हो गया? 30,000। तो 1.5 लाख में 30,000 और प्लस कर लो, 30,000 एक्स्ट्रा मार्जिन, तो ये हो गया 1.8 लाख। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट करते हैं। तो ये सिर्फ शॉर्टिंग के लिए है, शॉर्टिंग के लिए ये काम होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल ऑप्शन बाइंग। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो अप फ्रंट प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अप फ्रंट प्रीमियम का मतलब यही है कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट जितने का चल रहा है उतना पैसा पे करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम ज़ेरोधा की बात करें, बहुत सारे और ब्रोकर की बात करें, वो अप फ्रंट मार्जिन ऑलरेडी लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो उसके अंदर भी आपको क्या देते हैं? मार्जिन देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10,000 है, तो आपको 10,000 देने पड़ेंगे तब जाकर के आप मार्केट में ट्रेड करते हो। तो अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर है वो कहते हैं जी आपको 10,000 देने की भी जरूरत नहीं है, आप हमें 5,000 दे दो और काम कर लो, ये 10,000 वाला ले लो, आप हमें 2,000 दे दो और काम कर लो। तो वो एक्स्ट्रा जो मार्जिन और ऑप्शंस पे मिलता है वो काम यहाँ बंद होने वाला है। तो जो ऑप्शंस की वैल्यू है उसी वैल्यू के हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अब देखिए इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट। इंट्राडे की एक पोजीशंस लिमिट भी डिसाइड करी है। मैक्सिमम पोजीशंस आर सिंगल क्लाइंट और ए ब्रोकर, दोनों के लिए डिसाइड की गई है कि ब्रोकर के लिए क्या है और एक सिंगल क्लाइंट के लिए क्या है। वो फिलहाल अभी लागू नहीं हो रहा है, एक टाइम के बाद लागू होगा, 1 अप्रैल के बाद वो स्टार्ट होगा। और पहले इसकी मॉनिटरिंग एक्सचेंज करते थे, अब ब्रोकर को करनी पड़ेगी। तो वो देखेंगे जब एक बार होने लगेगा लागू, तब आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे कि एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें कब कब से लागू हो रही है वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो लागू हो रही है। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज 20 नवंबर से 2014, ये डेडलाइन है, उससे पहले ही करना है, मतलब इससे पहले ही आपको करना है। तो ये लागू हो जाएंगे इससे पहले पहले। जैसे कि देखिए 14 नवंबर से ही सेंसेक्स का बंद हो रहा है, सेंसेक्स 50 वाला कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखिए लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी हो ही रहा है 20 तारीख से, ठीक है। मार्जिन बढ़ जाएगा, वीकली एक्सपायरी लिमिटेड रह जाएंगी। एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे, ये भी 20 नवंबर से ही हो रहा है। अगर हम बात करें नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे, ये काम हो रहा है 1 फेब से 2025। उसके बाद अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल ऑप्शन बाइंग ऑप्शंस, जिसका ज़्यादा लोगों को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ये लागू हो जाएगा 1 फेब से। उसके बाद दोस्तों हम बात करें इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट, वो 1 अप्रैल से। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। स्ट्रेटजीज वगैरह किसी की ऐसी होती है जिसके अंदर ज़्यादा ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, कुछ लिमिट से बाहर जाना पड़ता है, तो उसके अंदर ये इम्पैक्ट होगा। तो वो जब लागू होगा उसके आसपास हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या इशू आपको क्रिएट करने वाला है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ें अब होने वाली है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।